जय गुरु जी दोस्तों, जय श्री श्याम। और कैसा चल रहा है आपका सबका दिन? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। दुआ करता हूँ माता रानी से सबका दिन बढ़िया चल रहा हो। तो दोस्तों, अब हम आगे के चैप्टर चालू करते हैं। आज हमने 6 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आज चैप्टर नंबर चालू होगा 7, चैप्टर नंबर 7। और इस चैप्टर में हम क्या कराएंगे, मैंने आपको बताया था कि हम फ्यूचर के बारे में बताएंगे कि फ्यूचर में ट्रेडिंग किस तरह होती है। फ्यूचर में ट्रेडिंग किस तरह होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चैप्टर फ्यूचर के जितने भी हमारा लोड साइज होता है इसके बारे में बताएंगे। उसमें ट्रेडिंग किस तरह करनी चाहिए, क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, कब सेल करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, सब उसमें बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम फ्यूचर की ट्रेडिंग जानते हैं, तो फ्यूचर में ट्रेडिंग किस तरह करते हैं अब हम लेके चलते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारा कोई भी शेयर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम किसको ले लेते हैं, निफ्टी को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, सॉरी, इंडेक्स जो है इंडेक्स लिख लेते हैं, इंडेक्स निफ्टी को ले लेते हैं, ठीक है। निफ्टी, अभी निफ्टी हमारा एवरेज में क्या है, 22,500 ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 22,500 की फिगर हम ले लेते हैं निफ्टी की फ्यूचर। अब हमारा फ्यूचर में निफ्टी, ये हमारा स्पॉट है। फ्यूचर में निफ्टी किस तरह ट्रेड होगा, अब इसको हम आपको डीपली बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्यूचर में ट्रेडिंग किस तरह होती है, ठीक है दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं कि फ्यूचर में ट्रेडिंग किस तरह होती है। हमारा कोई भी शेयर है, ठीक है, कोई भी शेयर है। जैसे हमने मान लिया निफ्टी है, निफ्टी शेयर नहीं है, इंडेक्स है, आपको समझा चुका हूं मैं पहले ही, लेकिन हम उसको शेयर मान के चल रहे हैं क्योंकि इसमें भी ट्रेडिंग होती है तो शेयर हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हमारा आज की निफ्टी चल रही है 22,500, एवरेज पकड़ लेते हैं 22,500। 22,500 है तो ये क्या है, ये स्पॉट होता है। स्पॉट क्या होता है, स्पॉट होता है जो कि हमारा इंडेक्स शो हो रहा होता है ना, जो एट प्रेजेंट चल रहा है, एट प्रेजेंट जो चल रहा होता है हम उसको स्पॉट में बोलते हैं कि स्पॉट में क्या है, स्पॉट में वैल्यू है 22,500, ठीक है। अब 22,000 को हमने ट्रेड करना है, 22,500 को ट्रेड करना है, किस में करना है, फ्यूचर में। 22,500 को ट्रेड करना है फ्यूचर में। अब फ्यूचर में मैंने आपको बताया था कि 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट चालू हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट बताया था, कॉन्ट्रैक्ट बताया था 3 महीने के चालू हो जाते हैं। जैसे अब अप्रैल चल रहा है तो मई का भी मिल जाएगा, जून का भी मिल जाएगा और जुलाई का भी मिल जाएगा। तो 3 महीने के हमारे आगे के कॉन्ट्रैक्ट हमारे चालू हो जाते हैं, ट्रेड होना चालू हो जाता है कि आप किसी में भी काम कर सकते हो। एट प्रेजेंट अप्रैल वाले में भी कर सकते हो, ठीक है, मई वाले में भी, जून वाले में, 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट चालू रहते हैं। तो अब हमने देखना क्या है कि वो जो शेयर है, वो जो हमारा निफ्टी है, निफ्टी मैंने बता दिया आपको, निफ्टी बताया आपको कि एट प्रेजेंट स्पॉट में ये है। तो इसका फ्यूचर हमने क्या बात करनी है, फ्यूचर। तो फ्यूचर हमारा उसका जो रेट होगा, वो फ्यूचर का रेट हमारा कैसे निकल के आएगा कि फ्यूचर हमारा प्रीमियम में भी हो सकता है, प्रीमियम में भी हो सकता है और डिस्काउंट में भी हो सकता है, ठीक है। प्रीमियम में भी हो सकता है, डिस्काउंट में भी हो सकता है। प्रीमियम मीन्स कि वो महंगा भी हो सकता है, महंगा भी हो सकता है और सस्ता भी हो सकता है, कि इससे महंगा भी हो सकता है और इससे सस्ता भी हो सकता है। मान लो कि यहाँ 22,500 चल रहा है, 22,500 चल रहा है तो हमारा 22,600 भी हो सकता है, 22,400 भी हो सकता है। मतलब कि सस्ता भी हो सकता है और महंगा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो हमारे वैल्यू पर डिपेंड करती है कि एट प्रेजेंट जो काम कर रहा है, तो डायरेक्शन हमें क्या दिख रही है कि हमारा फ्यूचर आने वाले समय में क्या हो सकता है। अगर उसके अंदर बाइंग ज़्यादा चल रही है, इंडेक्स में बाइंग ज़्यादा चल रही है तो वो फ्यूचर प्रीमियम में होगा, और अगर सेलिंग ज़्यादा चल रही है तो डिस्काउंट में होगा, ठीक है दोस्तों। प्रीमियम और डिस्काउंट आपको समझ में आया कि महंगा जब होता है जब उसमें बाइंग चल रही होती है, ठीक है। डिस्काउंट कब होता है, जब उसमें सेलिंग चल रही होती है। कभी भी आप देख लेना
महंगा तभी मिलेगा जब उसमें बाइंग चल रही होती है, बाजार जब ऊपर आ रहा होता है, और जब बाजार नीचे जा रहा होता है तब वो डिस्काउंट में आ जाता है कि कोई खरीदने वाला नहीं होता, तो सब बोलते हैं कि उसको बेचो बेचो बेचो, ठीक है। तो वो डिस्काउंट में आ जाता है कि कोई भी चीज़ डिस्काउंट में तभी मिलती है कि आपको जब कोई खरीदार नहीं होता कि भी उसको डिस्काउंट में कर दो तो खरीदार मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल बात है प्रीमियम और डिस्काउंट का। तो वो स्पोर्ट से प्रीमियम में भी हो सकता है, स्पोर्ट से डिस्काउंट में भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे करते हैं। तो निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। निफ्टी का जो लोट होगा ये चलेगा, फ्यूचर जो भी चलेगा लोट के हिसाब से चलेगा। लोट का सॉरी लोट का साइज, तो आज जो निफ्टी का मैंने बताया था लोट साइज है 50 शेयर का है, ठीक है दोस्तों। फ्यूचर में होने वाला है ये 25 का होने वाला है, लेकिन जब होगा तब उसके बाद बताएंगे। अब ये 50 का है, ठीक है। तो 50 शेयर 22,500 के हिसाब से आप 50 शेयर लोगे तो कितने के आएंगे दोस्तों? 1 2 3 3 0 5 5 जा 25 5 2 जा 10 और 2 12 का 2 कैरी हुआ 1 1 5 5 जा 25 कैरी हुआ 2 5 2 जा 10 12 2 1 5 5 2 जा 1 और 1 11, मतलब कि 11,25,000। ये हो गया कितना? 11,25,000 का माल। टोटल की इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 11,25,000 की। 11,25,000 का आपका माल हो गया। तो अब आपको इसके अंदर देना है मार्जिन। जो मार्जिन होता है वो हमारा उसका परसेंटेज होता है, जो भी हमारा सेबी डिक्लेयर करती है कि आपको इस पर कितना देना है। तो ये 15% भी हो सकता है, 16% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 20%, जितना भी हो सकता है वो सेबी डिक्लेयर करती है। तो मान लेते हैं कि इसका 15% है, तो या मान लेते हैं सिंपल राउंड फिगर में कि 10% है। तो 10% के हिसाब से 11 लाख का 10% कितना हो गया? लगभग राउंड फिगर में ले लेते हैं 1.25 लाख रुपए। तो ये 1.25 लाख रुपए हमारे को अकाउंट में चाहिए होता है। ये अकाउंट में चाहिए होता है तो फिर हमारा ये इसका लोट आ जाएगा। हम इसको बाई या सेल कर सकते हैं। फ्यूचर में ये बेनिफिट होता है कि हम उसको बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। जैसे शेयर को मैंने आपको बताया था ना, केवल हम बाई कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते, बाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसी को अगर सेल करना हो तो हम फ्यूचर में आ जाते हैं, तो फ्यूचर में उसको बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बेनिफिट होता है फ्यूचर का। और ज्यादा माल कम पैसों में आ जाता है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि इसका जो लॉस प्रॉफिट चलेगा ना दोस्तों, वो हमारा टोटल वैल्यू पे ही चलता है। जो टोटल आपका मार्जिन पे नहीं चलेगा कि मार्जिन क्या लगा है, लॉस प्रॉफिट चलेगा टोटल वैल्यू पर। टोटल वैल्यू पे ही लॉस प्रॉफिट चलता है। जितना टोटल वैल्यू के हिसाब से प्रॉफिट होगा प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होगा तो लॉस मिलेगा, ठीक है दोस्तों। प्रॉफिट होगा अगर तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, दिखेगा, शो होगा, जब तक आप उसको क्लियर नहीं करोगे पोजीशन को, ठीक है। लॉस होगा तो आपका ब्रोकर आपसे लेगा पैसे, इस बात का ध्यान रखना। वो आपको जमा कराना पड़ेगा, वो एडवांस में रखना पड़ेगा अकाउंट के अंदर। तो यही मेन चीज है फ्यूचर में कि हमने काम किस तरह करना है। फ्यूचर में काम किस तरह होता है, लोड साइज के अकॉर्डिंग होता है। ये हर शेयर का अपना होता है और उसको हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। और उसमें जो मार्जिन लगता है वो हमारा टोटल वैल्यू पे परसेंटेज के हिसाब से लगता है। वो 10% 15% जो भी हो, जो भी से भी डिसाइड करती है, उसका हमें पैसा अपने अकाउंट में होना चाहिए। और उसका जो प्रॉफिट और लॉस जो चलता है वो सारा का सारा टोटल वैल्यू पे चलता है, ना कि हमारे मार्जिन पे। जो भी प्रॉफिट होगा तो हमारे टोटल वैल्यू पे होगा, जो भी लॉस होगा हमारे टोटल वैल्यू पे होगा। हमारा प्रॉफिट जो होगा वो हमारे अकाउंट में शो होता रहेगा। पोजीशन क्लियर कर लेंगे, जब पोजीशन क्लियर करेंगे तभी हमारे को लॉस प्रॉफिट हमारे अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये फ्यूचर होता है। मेन चीज इसके अंदर ये कमीशन वगैरह मैं आपको सब चीज समझा चुका हूँ।
उसी तरह कमीशन भी निकाली जाती है कि कितने पॉइंट पे हमारा कमीशन निकल के आ रहा है। सबसे पहले ये निकाल लेना चाहिए, वो मैं आपको पहले के चैप्टर में बता चुका हूँ कि कमीशन कैसे निकालते हैं, कि हमारा खरीदारी की चीज़ कितने की पड़ी है, कि अगर हमने 22,500 पर कोई चीज़ खरीदी है तो पड़ा कितने का है वो। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन इसको करना सीखना चाहिए। तो वो हो सकता है कि आपने सारा खर्चा लगा लोगों के, वो आपको 22,510 रुपये का पड़ा हो। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन 510 के हिसाब से अपना लॉस प्रॉफिट देखना होगा, कितना तो आपको पड़ा है, कॉस्ट पड़ी है। ठीक है, ये नहीं है कि 500 पे खरीदा है तो 503 पे बेचते हैं तो 3 पॉइंट का प्रॉफिट आ गया, ये आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपको बेचने पे भी पैसे लगेंगे, खरीदने पे भी पैसे लगेंगे, दोनों साइड इसमें कमीशन लगती है। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान करना, ये मैं आपको पहले की क्लासों में समझा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर 7 फ्यूचर का यही है। फिर मिलते हैं चैप्टर 8 में, अगले चैप्टर में, उसमें हम बताएंगे ऑप्शन में कैसे काम होता है। ठीक है दोस्तों, जय गुरु जी, जय श्री श्याम।